हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रहा था, लेकिन कोशिश करके आज इस क्लास को डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है सर, हम लोग SP2 तक पहुंच गए थे, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SP3 हाइब्रिडाइजेशन की। बिल्कुल आसान है, आप पीछे के 2 पढ़ चुके हैं तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जब एक S और 3 P ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो हम लोग उसे कहेंगे SP3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने लिख दिया एक S और 3 P ऑर्बिटल्स मिक्स होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं तथा इस फेनोमेनन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी एक S मिल जाएगा, 3 P मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी आकृति होती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो लीजिए सर, CH4 हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। भाई लोग, CH4 का मतलब है मीथेन। ठीक है, तो उसके लिए हमें कार्बन का विन्यास बनाना पड़ेगा। लो भाई, कार्बन का विन्यास बना दिया। क्या बनाया? कार्बन का नंबर होता है भाई लोग 6, तो विन्यास बनाया 1s2 2s2 2p2। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है सर, और जब 6 नंबर है, जब इसकी हमने हमेशा कहा जब किसी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो वो उड़ने लगता है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो यहां से यहां जंप कर जाएगा ये। तो जब ये यहां चला गया तो यहां बचा 2s1, यहां हो गया 2p3। तो s में कितना ऑर्बिटल है? 1। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। p में 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 s और 3 p। तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है सर, क्या कहलाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और 4 ही ऑर्बिटल फ्री हो गए। 1 2 3 4, यानी ये 4 लोगों को जोड़ सकता है। तो लो भैया, 4 हम लोगों ने हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये आ गया कार्बन। कार्बन के पास 4 खाली हैं, जरा इसे हम यहां दिखाते हैं। देखो, 1 2 3 और ये 4, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा बॉन्ड बनने के लिए भैया ऐसे बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इनका होएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इनका होगा। तो इनके ऑर्बिटल में 1 तो है ही, 1 हाइड्रोजन आएगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जे लो, तो इस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो एक कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बनाएगा, एक इससे बनाएगा और एक इससे बनाएगा। इस तरीके से टोटल 4 बॉन्ड बन जाएंगे। आपको पता, कौशल और लुईस ने कहा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनके पास 4 थे, 4 लोग और जुड़ गए, यानी टोटल हो गए 8। ठीक है सर, कार्बन ऐसे लिख दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है। तो भैया एक बॉन्ड इससे बना, एक इससे बना, एक इससे बना और एक इससे बना। इस आकृति को अगर हम लोग मिला दें तो हम लोग क्या कहते हैं? इस आकृति को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहां देखिए, मान लिया एक यहां पे है ये, उसके बाद एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक ऊपर। बीच में कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां और एक यहां, यानी एक 3D अरेंजमेंट है सर। ठीक है, अब यहां पर कैसे दिखाओगे? आप बोर्ड के बाहर थोड़ी निकाल देंगे, तो यहां पर इस तरीके से हमने दिखा रखा है। ठीक है सर, CH4 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना से लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 1 केवल sp3 पेपर में नहीं आएगा, लॉन्ग में पिछली साल आया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp sp2 sp3 बताइए। प्लस अब ये तीनों आपके हो गए हैं, तो इसके बाद आपको एक चीज और लिखनी है, वो भी बता देते हैं। जब आप ये सब बना लेंगे तो उसके बाद लिख के दिखाएंगे कि ज्योमेट्री कौन सी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कार्बन एटम, ये देखिए, कार्बन एटम टेट्राहेड्रन के सेंटर पर उपस्थित होता है, जबकि 4 कॉर्नर्स पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं तथा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यानी जो आप यहां पे बना रहे हैं उसी को आप नीचे थ्योरी में लिख के दिखा देंगे। अगर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लिख पाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे सर। ऐसे CH4 यानी मेथेन में, अगर आप सुन के लिखें तो सुन के लिख लें, CH4 यानी मेथेन में कार्बन एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें कार्बन सेंटर पर प्रेजेंट होता है, जिससे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं जो आपस में जुड़कर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं, और इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है सर। ठीक है, तो अभी तक आपने 3 पढ़ लिए हैं, sp sp2 और sp3। और मजे की बात यह है, जो पिछली साल वाला पेपर आया था आपको दिखाएंगे, उसमें 15 नंबर में लॉन्ग में आया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp sp2 और sp3 को समझाइए सर। ठीक है, यानी अगर हम बेसिक बात करें तो 5 नंबर में आप हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए, या चलिए 4 में मान लीजिए। नंबर कितने बच गए अपने पास? लगभग 11-12 नंबर, यानी मान के चलो 4 नंबर में आपको 1 मिलेगा। इतना लिखना पर्याप्त होगा। ये सब लिख दिया, नीचे थोड़ी आपने हिंदी लिख दी, 4 का ये हो गया, 4 4 के 3 हो गए और आसानी से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत आसान है,
वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से तीनों में कभी कभी 2 आ जाते हैं। पिछली बार MOT भी आई थी और ये भी आया था, तो कुल मिला के 15 दूनी 30 हो गए और 75 में 25 वाला पास होता है। तो बहुत ही आसानी से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के ही आप पास की तरफ बढ़ सकते हैं। थोड़े से क्लासेस अभी छोटे हैं क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, लेकिन खैर जल्द ही इस दिक्कत को सॉल्व कर दिया जाएगा। आप अभी लगातार कंटिन्यू रहिए, हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।